यह सुनकर रामू काका कहते हैं, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। फिर आयुष कहता है, क्या आप हमें उस औरत के बारे में और मेघगांव के बारे में कुछ बता सकते हैं? रामू काका जीप स्टार्ट करते हैं। तभी अनन्या कहती है, क्या आप जीप चलाएंगे? हमें बलमा टोला तक आप लेकर जाएंगे? तो रामू काका कहते हैं, हाँ बिटिया। अनन्या कहती है, नहीं नहीं, आप जीप मत चलाइए, मुझे डर लग रहा है, आप पीयूष को जीप चलाने दे दीजिए। रामू काका कहते हैं, डरो मत, मैं बहुत दिनों से जीप चला रहा हूँ, तुम लोगों को सुरक्षित घर पहुँचाऊँगा। थोड़ी दूर ही चलते ही पीयूष कहता है, मुझे भूख लगी है रामू काका, क्या आप किसी होटल के पास रोक देंगे? रामू काका कहते हैं, नहीं, हमें रात होने से पहले बलमा टोला पहुँचना है। ये सुनकर चारों दंग रह जाते हैं, क्योंकि अभी सुबह के 9 बज रहे थे और स्टेशन से बलमा टोला सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर था। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। फिर आयुष कहता है, रामू काका, मुझे मेघगांव के बारे में कुछ बताइए ना। तभी रामू काका कहते हैं, उस औरत के मरने के बाद सुबह ही, मतलब दूसरे दिन, बिरजू अपने घर में कुछ काम कर रहा था। अचानक से सरपंच का फ़ोन आता है और वो चले जाता है। शाम हो जाती है उसे घर आते आते। वो शाम को अपने आंगन में टहल रहा था। उसके घर के पीछे गेहूं का खेत था। उसने देखा एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत उसके खेत में घूम रही है। वो उस औरत का पीछा करने लगता है और खेत के बीचों बीच जाकर रुक जाता है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। वो उसे दिखती ही नहीं है। वो सोचने लगता है, आखिरकार वो औरत अचानक से कहाँ चली गई। फिर वो सोचता है, हो सकता है मेरा वहम हो, मुझे घर जाना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है। वो जैसे ही पीछे घूमता है, देखता है पीछे से पूरे गेहूं के खेतों में आग की लपटें उठ रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी तो सब कुछ ठीक था, अचानक से आग कैसे लग गई। उसने सोचा, मैं दूसरी तरफ से चले जाता हूँ। वो जब इधर घूमता है तो इधर भी आग, उसके चारों बगल आग लग चुकी थी। आग की लपटें इतनी दूर दूर तक जा रही थी कि आसमान में बादल काला बन चुका था और बहुत ही डरावना माहौल हो चुका था। उस धुएं को देख के गांव वाले दौड़े और उन्होंने बहुत कोशिश की उस खेत की आग बुझाने को, लेकिन वो खेत की आग बुझी बिरजू के चीख के साथ। वो उसी में जल के राख हो गया। और आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ बिरजू का खेत ही नहीं, मेघगांव, जो कि तीनों गांव में सबसे ज़्यादा उपज होती थी, मेघगांव की रातों रात सारी फसल जलकर बर्बाद हो गई। कुछ अनाज नहीं बचा। रातों रात मेघगांव का सारा अनाज जल गया। सुबह होते ही एक औरत कुएं में पानी भरने जाती है। जब वो कुएं से पानी निकालती है तो उस कुएं का पानी काला हो जाता है। वो सोचती है, हो सकता है इस कुएं का पानी खराब हो गया हो। वो दूसरे कुएं के पास जाती है और फिर उसमें से पानी निकालती है। उस कुएं का भी पानी काला रहता है। अब तो उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो सोचती है, मैं सरपंच जी के कुएं से पानी निकाल लेती हूँ। वो सरपंच जी के घर के पास वाले कुएं में जाती है और जैसे ही वो कुएं से पानी निकालती है, उसकी चीख निकल जाती है और उसने इतनी ज़ोर से चीखी थी कि वहाँ लोग जमा हो जाते हैं। वो औरत अपने हाथों से थरथराते हुए उंगली से इशारा करते हुए बाल्टी की तरफ दिखाती है और जब सब देखते हैं तो सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उस बाल्टी में खून था। वो बाल्टी खून से भरी हुई थी। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, देखो कुएं में कोई गिर तो नहीं गया, किसी को चोट तो नहीं आई, हो सकता है वो जिंदा हो, उसे निकालो। फिर एक आदमी कुएं में कूदता है और अंदर से बोलता है, रस्सी फेंको। फिर इधर से लोग रस्सी फेंकते हैं और वो उस लाश को बाहर निकालता है। जब वो लाश बाहर आती है तो सभी की आंखें चौड़ी हो जाती है, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं, मेघगांव के सरपंच गणपत राय की थी। ये सुनकर बलमा टोला के सरपंच, जो कि रुद्र के पिता थे, तेज बहादुर सिंह, वो वहाँ आए, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी, वो मर चुके थे। और तभी तेज बहादुर सिंह को कुएं के पास नाखून से साधु लिखा हुआ मिला और सबको विश्वास हो गया कि वो उसी औरत का काम है, क्योंकि उसने मरते समय साधु 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 कहा था। ये कहते हुए रामू काका चुप हो जाते हैं और चारों आश्चर्य से उसे देखने लगते हैं।
रुद्र, जिसकी शादी थी, जो कि तेज बहादुर सिंह का बेटा था, और वो चल बसे थे। मेघ गांव के सरपंच धनपत राय, वो भी नहीं रहे। आखिर किसने मारा और बिरजू को किसने जलाया? जानने के लिए सुनते रहिए मेघ एक श्राप। आशा करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद।